Hi everyone, I hope you all are doing well. Here we are with another video on differential equations and it is upon exact differential equations. इससे पहले जो हमने मेथड देखा था वो सेपरेटिंग द वेरिएबल देखा था फॉर सेपरेबल इक्वेशंस और हमने देखा था कि कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके वेरिएबल्स हम कम्प्लीटली सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से एंड सिंपली उनको इंटीग्रेट करके उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल से वो कंप्लीट डेरिवेटिव्स की रिस्पेक्ट से तो उनको सिंपली इंटीग्रेट करके हमें सॉल्यूशंस मिल जाते होते हैं और समटाइम्स जो इक्वेशंस होती हैं एक ख़ास क्लास से होती हैं जो कि सेपरेबल नहीं होती उन ओरिजिनल वेरिएबल्स में जिनमें वो इक्वेशन पहले से होती है और लेकिन उसमें अगर हम एक ख़ास तरह की सब्स्टिट्यूशन कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू सेपरेबल इक्वेशंस। तो उन इक्वेशंस को हमने देखा कि वो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं और हमने देखा कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर अ गिवन इक्वेशन इज़ होमोजीनियस और नॉट। हमने थर्ड टाइप देखी जिसमें एक ख़ास तरह की क्लास थी, क्लास ऑफ इक्वेशंस थी और वो ना ही होमोजीनियस थी ना ही सेपरेबल थी, तो लेकिन उनमें एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके उनको होमोजीनियस बनाया जा सकता था और होमोजीनियस से देन हम वही हार्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि सबके लिए सेम थी उससे हम सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड यूज़ कर सकते थे बाय रिड्यूसिंग दैट इक्वेशन इनटू सेपरेबल इक्वेशन। तो हमने ओवरऑल एक मेथड देखा विच वाज सेपरेटिंग द वेरिएबल। नाउ द सेकंड मेथड जो हम देखने जा रहे हैं दैट बिलोंग्स टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेथड पे जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि इससे मुराद क्या है और इसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं हम वो किस तरह से कर पा रहे हैं और वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं। नाउ ये पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बाद हम प्रॉब्लम को देखेंगे, एक एग्जांपल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जैक्ट इक्वेशन होगी और एक वो भी प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होती, उसका सोल्यूशन तो नहीं फाइंड आउट करेंगे ऑब्वियसली। उसके लिए हमें न्यू मेथड देखना होगा जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का होगा, दैट विल बी कवर्ड इन कमिंग। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं, हमने यहाँ पे भी वो फॉर्म में देखी थी, यहाँ पे भी हम ऐसी फॉर्म देखेंगे कि इस तरह की हमारे पास इक्वेशंस होती हैं जो इस तरह से लिखी जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह की हमारे पास इक्वेशंस हैं लेट्स से। तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगी जब ये एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर हम ज़ीरो को अभी ओमिट कर दें और सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इफ़ दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स आ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या फिर ये इक्वेशन अगर एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है देन ही हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इफ़ दैट इक्वेशन इक्वल्स टू अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल या फिर तो तब ही हम इसे कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसे तमाम इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल हों या इक्वल हों किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल के, तो उन्हें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है हम ये समझते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल से मुराद, एग्जैक्ट से मुराद होता है फुल, कंप्लीट, ओके, एंड फुल कंप्लीट डिफरेंशियल। अब आपको समझ आ गई होगी कि कंप्लीट डिफरेंशियल या फुल डिफरेंशियल से क्या मुराद होता है। मींस डी आर का एग्जिस्ट करना, डी एक्स, डी वाई, डी एफ, डी जी, ठीक है, ये सारे जो डिफरेंशियल्स होते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। तो अगर ये इक्वेशन किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल आए, अगर ये एक्सप्रेशन किसी फंक्शन एफ का एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो कि इक्वल हो, लेट्स से ऐसे हम ज़ीरो तक हम पहुँचते हैं, तो ये अगर ये इक्वेशन किसी फंक्शन के एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये असम्पशन और ये कंडीशन का सेटिस्फाई करना हमें इसके सॉल्यूशन तक लेके जाता है और वो कैसे वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो f है फंक्शन, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, बोथ वेरिएबल्स का ये फंक्शन है एंड इट इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। मींस कि इसके जो डिफरेंशियल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वो सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अगर f फंक्शन कंटिन्यूस है देन ही उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है या डिफरेंशियल एग्जिस्ट कर सकता है फर्स्ट ऑर्डर। नाउ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया, अब ये अगर डिफरेंशियल डी एफ कंटिन्यूस है तो इसका सेकंड ऑर्डर एग्जिस्ट कर सकता है एंड सो ऑन। सो इन सब का कंटिन्यूस होना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट हमने अब यहाँ तक की डेफिनेशन देख ली है कि एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी गई है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इफ़ इट इज़ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ सम फंक्शन एफ विच इज़ a function of depends upon two variables x and y and it is continuously differentiable function
नाउ यहाँ तक हम ये एजम्पशन लेके चल चुके हैं, ज़ीरो तक हम पहुँचेंगे बाद में। तो अब ये अगर इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल है, इफ़ इट इज़ सो, तो क्या होगा? तो अगर वो इसके एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल है तो हमारे पास बाय कैलकुलस हम चेन रूल यूज़ करते हैं, ठीक है, और देखते हैं बाय चेन रूल ये डिफरेंशियल किस चीज़ के इक्वल आता है, ठीक है। तो जो ये जिसके इक्वल आएगा फिर हम इन एक्सप्रेशन से कंपैरिजन करेंगे और फिर इनको नेम करेंगे एंड देन सो ऑन चीज़ें करेंगे। तो चेन रूल को यूज़ करेंगे, f इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड हेयर इज़ x एंड हेयर इज़ y। मुझे डिफरेंशियल df चाहिए, उसके लिए मैं एक सहारा लेती हूँ कि लेट्स से x और y दोनों जो हैं किसी r वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। मुझे कंप्लीट डेरिवेटिव की करस्पॉन्डिंग ये मतलब डिफरेंशियल मुझे कंप्लीट चाहिए ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो उसके लिए मैं ये कर रही हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए। तो अब ये चेन रूल कैसे वर्क करता है? दिस इज़ ट्री मेथड, ट्री डायग्राम है ये फॉर फाइंडिंग द चेन, फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स व्हेन देयर आर सो मैनी इंटरडिपेंडेंसीज जिनमें चेन रूल यूज़ हो रहा हो। तो एफ ऑफ एक्स वाई है, तो अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का डेरिवेटिव हो। अब इसमें ये होगा कि एफ़ और अगर इसमें एक्स और वाई की डिपेंडेंस है तो एक्स और वाई की इंटर्न एक ही वेरिएबल की फॉर्म में डिपेंडेंस है। तो अगर लेट्स से मैं एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी तो एफ इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ आर। तो अगर डेरिवेटिव किसी अगर फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो उसका कंप्लीट डेरिवेटिव ही आता है, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिनको हम फाइंड आउट करना चाहते होते हैं इस ट्री डायग्राम में स्टार्टिंग में और एंड में हम वही लिखते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने डी एफ बाई डी आर किया और कंप्लीट डेरिवेटिव किया क्योंकि एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और मुझे सिर्फ कंप्लीट डिफरेंशियल ही चाहिए था, दैट इज़ वाई मैंने एक ही वेरिएबल लिखा है, वरना अगर मैं दो वेरिएबल लिख देती तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता। तो इसलिए मैंने ये बाद में हम डी आर को ख़त्म कर देंगे और डी एफ की वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ से दैट वैल्यू जो है ये इक्वल होगी इस चेन के प्लस इस चेन के। अब ये चेन किसके इक्वल है? ये चेन इक्वल है, सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट से लेना होगा। तो f क्योंकि x एंड y दोनों का फंक्शन है तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। फिर ये इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट से, तो ये क्योंकि इसी पे डिपेंड कर रहा है तो dx बाई डी आर आएगा। x इज़ अ फंक्शन ऑफ r ओनली, दैट इज़ वाई कंप्लीट डेरिवेटिव आएगा। तो f ऑफ एक्स वाई का यहाँ पे इस चेन में देखें तो ये इन दोनों का डेरिवेटिव आएगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, देन इसका इसके रिस्पेक्ट से, ये भी कंप्लीट डेरिवेटिव होगा। अब ये चेन रूल में हम ये करते होते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब फाइनल और इसका जो डेरिवेटिव है दैट विल बी इक्वल्स टू इसका इन दोनों को प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी आर प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। ये चेन रूल है और ये बहुत ईजी कर देता है ये ट्री डायग्राम चेन रूल को अप्लाई करना। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल और मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी बिकॉज आई लाइक इट अलॉट। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया है। अब डी आर को हम ख़त्म कर सकते हैं, दोनों साइड्स पे हम डी आर को डिफरेंशियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डी आर कैंसिल, तो डी आर हमारे पास ख़त्म हो चुका है और डी एफ कम्प्लीटली हमारे पास ये आ चुका है। ओके ये हमारे पास एक इक्वेशन अब बन चुकी है जो हमने कैलकुलस के रूल्स को यूज़ करते हुए डिफ़ाइन की है, जिसमें एफ़ को हमने कहा है कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मींस इसके फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन थी डी एफ ये इक्वल ये हमने की थी, अगर ये एग्जैक्ट है तो इससे डिफरेंशियल के इक्वल होगी और वो डिफरेंशियल इन जनरल इसके इक्वल होगा। तो ये हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या लोकेट की जा सकती हैं इन सब को। ओके तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें डी वाई के साथ, ये डी एफ दोनों सेम, ठीक है, तो ये दोनों सेम, ये साइड भी सेम होनी चाहिए। तो डी वाई के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ पे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई है, तो यहाँ पे एन ऑफ एक्स वाई है। तो बाय कंपैरिजन हमें पता चलता है कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स वाई हियर, ठीक है, एक ये कंडीशन होगी। और इसके अलावा ये जो है डी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है इधर यहाँ पे कोफिशिएंट है एम ऑफ एक्स वाई, तो ये हमने सेकंड कंडीशन लिख ली। ऑलराइट ठीक हो गया। तो ये दो हम सिचुएशंस लिखते होते हैं ना बिल्कुल स्टार्ट में, तो ये आप देखेंगे तो इन्हीं को यूज़ करते हुए आगे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते होते हैं। लेकिन कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस कहाँ से आती है कि हम कहते हैं कि लेट्स से जो क्योंकि एफ़ के डिफरेंशियल्स एग्जिस्ट करते हैं सारे
और लेट्स से उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी सेकंड ऑर्डर तक भी एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इस सिचुएशन को ये भी कहा जाता है कि n और m के पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज़ एक्चुअली द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अब हम ये करते हैं कि हमें पता है कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई, दीज टू ऑपरेटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स में सबको पता होगा कि दीज टू कम्यूट विद ईच अदर। ओके, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे बोथ कम्यूट विद ईच अदर। जो कंपोनेंट्स हैं पार्शियल एक्स एंड पार्शियल वाई, सो सच दैट कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ना, ये इससे मुराद ये होता है, ये इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लेट्स से एक फंक्शन है तो ये कम्यूट करते हैं। इस सिचुएशन को हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे कम्यूटेशन रिलेशन को लिखते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि पार्शियल एक्स पर दैट इट डजेंट मैटर कि हमने पहले पार्शियल वाई अप्लाई किया एफ पे और देन पार्शियल एक्स किया, और पहले पार्शियल एक्स अप्लाई किया और देन पार्शियल वाई पे अप्लाई किया। दोनों के रिजल्ट्स एक दूसरे के इक्वल आएंगे, ठीक है, दोनों सेम ही हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स का ये होता है कि दैट डजंट मैटर कि पहले ऑपरेटर कौन सा लगा, ठीक है, तो वो रिज़ल्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पे भी वही बात होगी, तो यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम यही करेंगे। ये तो हमने सिचुएशन डिराइव कर ली है एग्जैक्टनेस को सोचते हुए कि लेट्स से वो डिफरेंशियल के इक्वल है, ये इक्वेशन डिफरेंशियल के इक्वल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इन जनरल इसके इक्वल है। तो अगर ये दोनों इस के इक्वल हुए तो इन ऑल दीज थिंग्स, लेकिन एक मोर जनरल से और मोर इजी हम फाइंड आउट कर सकते हैं मेथड टू फाइंड इट। तो वो कैसे हो सकता है इससे, क्योंकि एक एग्जैक्ट हम नहीं डिटर्मिन कर सकते वेदर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो इसके लिए हम ये कंडीशन करेंगे कि जो हमने यहाँ पे की कि अगर ये एग्जैक्ट हैं तो ये होगा कि ये पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई, इस पे पार्शियल एक्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, और इस पे पार्शियल वाई अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे। तो दीज टू शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू पार्शियल एक्स एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू ये पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स विच इज इक्वल्स टू पार्शियल वाई ऑन एम, ठीक है। तो ये दो जो है ना, ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं अगर ये डिफरेंशियल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, और अगर वो एग्जैक्ट है तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल है तो वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी, और इसको सेटिस्फाई करते हुए वो इस चीज़ को भी लाजमी सेटिस्फाई करेगी। हैंस दिस कंडीशन ये जो होती है पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स, अगर इन दोनों को ओमिट करके सिर्फ हम एम और एन पे आ जाएं तो ये कंडीशन एग्जैक्टनेस की कंडीशन है, क्राइटेरिया है कि इफ़ द इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट देन दैट शुड बी इक्वल्स टू दीज टू थिंग्स शुड बी इक्वल्स टू ईच अदर। तो सबसे पहले आपके पास अगर जो इक्वेशन गिवन है वो हमेशा ऐसी होगी कि एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एफ है। तो ये अगर डी एफ यहाँ पे हम देखते होते हैं कि ये ज़ीरो आ रहा होता है, ये इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ रही होती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डी एफ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये ज़ीरो के भी इक्वल है, तो इट मीन्स डी एफ भी ज़ीरो के इक्वल होगा बिकॉज तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो डी एफ ज़ीरो है, इट मीन्स एफ इज़ कॉन्स्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल ज़ीरो होता है ना। तो इफ़ एफ इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन तब फिर आपके पास लेट्स से फिर ये एक स्पेशल केस बन जाता है, क्योंकि एफ ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट हो, लेकिन जो हम देखेंगे सिचुएशंस में एफ कांस्टेंट होगा, हैंस दिस राइट हैंड साइड विल बी ज़ीरो। जो इक्वेशंस हमारे पास आ रही होंगी देन इस फॉर्म में आ रही होंगी, एंड द मेथड अप्लाइज बोथ ऑफ द केसेस फॉर बोथ ऑफ द केसेस, ठीक है। तो हम f की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे इस सारे में f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एट द एंड f इज़ कांस्टेंट सिंस, तो f की जगह c या c1 या ऐसे हम कर लेंगे। अभी प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो अभी हमने क्राइटेरिया डेवलप कर लिया है कि पार्शियल एंड अगर इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है, अभी हम समराइज़ करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इफ़ इट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन f विच इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल
और इफ़ देयर एग्जिस्ट, ये ऐसे भी लिखा जाता है कि दिस इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ फॉर विच फॉलोइंग थिंग्स आर सेटिस्फाइड। एंड हमने देखा कि m एंड n फर्दर ऑन किस चीज़ के इक्वल हैं। m वॉज इक्वल्स टू पार्शल f बाय पार्शल x एंड n वॉज इक्वल्स टू partial f by partial y. So if there exists a function f for which we can write के एक तो हमने ये सिचुएशन देख ली है, ये एग्जैक्टनेस के लिए है, लेकिन जब डेफिनेशन में हम लिखेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f फॉर विच वी कैन राइट एज m इक्वल्स पार्शल f बाय x, जो हमने पहले अभी ही देखा था, प्रूफ किया था एक तरह का कि अगर वो इनके इक्वल बन सकता है तो, और विच इन टर्न रिड्यूसेस अस टू दीज इक्वेशंस। ओके, तो ये हमने ओवरऑल देख लिया है कि एग्जैक्ट इक्वेशंस क्या होती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल के, और ये सेकंड ऑर्डर भी होती हैं, थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर की भी, ये हायर और डिफरेंट फॉर्म्स में भी आ सकती हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो इस तरह की इक्वेशंस का देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसके लिए आपने इस टेस्ट को परफॉर्म करना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट एंड एग्जैक्ट हैं या नहीं। हैंस अगर ये इक्वल हैं तो एग्जैक्ट होगी, नहीं है इक्वल तो नॉन एग्जैक्ट होगी। अगर इक्वल आ जाती है और एग्जैक्ट है तो हम एक प्रोसीजर यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन दीज टू इक्वेशंस। इन टू इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सोल्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ द इजी पार्ट इज़ कि यहाँ पे m इज इक्वल्स टू है पार्शल f बाय पार्शल x एंड n इज इक्वल्स टू पार्शल f बाय पार्शल y। नाउ दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो m में बेशक अब x एंड y आ रहा है, बट दैट डजंट इफेक्ट्स, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है और पार्शियल इंटीग्रेशन होगी जिसमें x के अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं वो एज कांस्टेंट ट्रीट होंगे। और इन डिफरेंशियल्स में सबसे ज़्यादा मैंने इशू बताया था प्रीवियस वीडियो में, यही होता है कि अगर आपके पास कंप्लीट डेरिवेटिव है और उसके रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो तमाम वेरिएबल्स जो उस इंटीग्रेशन में मौजूद हैं वो एज़ वेरिएबल ही ट्रीट होते हैं। लाइक एक्स एंड वाई अगर एक इंटेग्रल में मौजूद है और डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है तो दैट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि उसमें जो y है उसको आपको एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ x टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट दैट वे। तो एक ही वेरिएबल में लाना पड़ रहा होता है। तो ये इशू मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका मैं लिंक नीचे दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए हैं, तो यहाँ पे इशू नहीं है कि इवन y इज़ अंडर द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि x के रिस्पेक्ट से हो रही है, या x का आ जाना इन y इंटेग्रल बेस्ड, y वेरिएबल बेस्ड इंटेग्रल, क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन है। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें f की वैल्यू मिलेगी एंड हमें इसकी इंटीग्रेशन मिलेगी, और इंटीग्रेशन के साथ साथ एक कांस्टेंट जनरेट होगा। अगर पार्शियल डेरिवेटिव ओरिजिनली यहाँ लिया गया था ना, तो उसमें y एज कांस्टेंट लिया गया था, तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाता है तो उसमें जो y हैं और तमाम अदर वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। लेट्स से अगर ये था और इसका हमने ये f था और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी कांस्टेंट के तौर पे। तो जब इंटीग्रेशन हम करेंगे इसकी, लेट्स से इसकी ये 2x आ जाता है, 2x की इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हमें देगा 2x स्क्वेयर बाई 2 कैंसिल, x स्क्वेयर तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे अब जो कांस्टेंट है वो y में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे y को भी हमने एज कांस्टेंट ट्रीट करते हुए ज़ीरो कर दिया था। तो हैंस यहाँ पे जो कांस्टेंट जनरेट होगा जब पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट शुड बी अ वेरिएबल ऑफ y आल्सो। तो यहाँ से नॉर्मली इसे h से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से हमें f मिल जाएगा। एक किसी को हमने ले लेना है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है उसके रिस्पेक्टिव वेरिएबल के, और उस वेरिएबल के करस्पॉन्ड के ऑपोजिट जो आ रहा होगा वो वेरिएबल, लाइक x में मैंने इंटीग्रेशन की है तो यहाँ पे y का आया तो इसका कांस्टेंट y का होगा। अगर मैं इसको लेके चलती हूँ तो इसकी अगर इंटीग्रेशन करती हूँ, इसमें जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा वो x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरी है, आप कौन सा लेना चाहते हो, किसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ से हमें एक ये इक्वेशन मिल चुकी है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे h ऑफ y इज़ समथिंग अननोन। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग दैट f इन प्लेस ऑफ हियर, और इस पे पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें h ऑफ y मिल जाएगा। और अभी हम प्रॉब्लम करते हैं जिससे ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशंस आती हैं तो हम ये अभी जो मेथड अभी प्रॉब्लम के थ्रू मैं शो करूँगी उसको यूज़ करते हुए उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो अदर चांसेस देयर कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। जैसे हमने सेपरेबल इक्वेशन का मेन मेथड देखा था, और जो इक्वेशन सेपरेबल नहीं थी लेकिन सर्टेन
प्रॉपर्टीज़ रखती थी जिनको मींस जिनमें पोटेंशियल था कि वो सेपरेबल बन सकती हैं इन सम अदर वेरिएबल, तो हमने उसे किया। तो इसी तरह कुछ ऐसे इक्वेशंस भी होती हैं जो एग्जैक्ट नहीं होती उनके ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन उसको थोड़ा सा अल्टर करके हम उसे एग्जैक्ट बना सकते हैं, तो फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। पहले हम इस चीज़ को, इसके एग्जांपल्स को और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें मैंने एक प्रॉब्लम को अटैच किया है और एक एग्जैक्ट है और एक नॉन एग्जैक्ट की मतलब एग्जांपल है। मैं सेपरेटली कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। आप इसकी प्लेलिस्ट विच इज़ एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, या MMP की मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स की भी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें भी यही वीडियोस में ये वाली ऐड की हुई हैं। हियर इज़ द प्रॉब्लम, जो सैम्पल प्रॉब्लम जो मैं करवा रही हूँ। इसके अलावा मैं एक पूरा पेज शेयर कर दूँगी जिसमें हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका यही होगा कि जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी गई हो। m(x, y) जो है dx के साथ है और n(x, y, dy = 0 इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है तो आप उस फॉर्म में लिखें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम देख सकते हैं, ये इक्वेशन ये तो है उसी फॉर्म में है। तो बहुत सारी ऐसे इक्वेशंस हैं जो कि फ़िलहाल मिक्स्ड फॉर्म में हैं, तो आपने उनको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ओके। तो ये भी जहन में रखना है और ये लिखना है आपने इस फॉर्म में, और ये आ गई आपके पास। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट कि वेदर इट इज़ एग्जैक्ट और नॉट। तो एग्जैक्ट के लिए हमें पता है कि जो x के साथ है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दैट शुड बी इक्वल्स टू जो y वाले डिफरेंशियल के साथ है दैट हुज इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, दैट शुड बी इक्वल्स इफ़ इट इज़ एग्जैक्ट। और अगर वो एग्जैक्ट है देन ही उसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। दिस इज़ m(x, y) जो कि x डेरिवेटिव के साथ है, डिफरेंशियल के साथ, और y डिफरेंशियल के साथ जो है वो n है, ठीक है। तो हम ये कंडीशन देखते हैं कि सेटिस्फाई होती है ही नहीं। अगर ये होती है देन इट विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी कैन एम्प्लॉय द मेथड। और अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इस मेथड को यूटिलाइज़ करते हुए जो आप इक्वेशंस या सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो भी आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं दैट शुड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका आपने वो सोल्यूशन फाइंड आउट किया। अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 3x² + 4xy दिस इज़ m और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। तो 3x² + 4xy दिस इज़ m, इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमने लेना है। और जब लेंगे दिस इज़ इक्वल्स टू 0 बिकॉज x पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, और x एज कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, 0 + 4x बाहर आ जाएगा, y पे डेरिवेटिव लगेगा विच विल बी 1, ठीक है। तो ये 4x इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब n जो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इससे y पे डिपेंड कर रहा है, और ये 2 बाहर आ जाएगा और x² का डेरिवेटिव इज़ 2x, तो ये 4x आ गया। तो ये दोनों इक्वल हैं, हेंस दिस इक्वेशन इज़ अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हम इस सिचुएशन को लेके चलते हैं कि पार्शियल m बाय पार्शियल y में जो m है हमने क्या डिफ़ाइन किया था बिल्कुल स्टार्ट में कि वो पार्शियल f बाय पार्शियल x है, ठीक है, जिसका हमने ये y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव पे लिया था, ठीक है। तो ये और जो n है दैट इज़ इक्वल्स टू पार्शियल f बाय पार्शियल y। तो ये इसमें यही है कि जो जिसके साथ है ये उसी का पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो हम इस चीज़ को लेके चलते हैं। m हमें पता है क्या है 3x² + 4xy। तो ये मैं इसमें लिखती हूँ, इसको लेके चलते हैं। इसमें से f की वैल्यू निकालते हैं और दैट इज़ इक्वल्स टू पार्शियल f बाय पार्शियल x। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल जो है ले लेते हैं, पार्शियल x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देते हैं, ये कैंसिल। तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्योंकि सम में है तो दोनों पे सेपरेट हो जाएगा इंटीग्रल। यहाँ पे पार्शियल f का इंटीग्रल है दैट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ xy, या f भी लिख सकते हैं। तो f ऑफ xy इज इक्वल्स टू ये 3 बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन इज़ x³ बाई 3 प्लस यहाँ पे 4y बाहर आ जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन हैं, हेंस 4y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और x पे डेरिवेटिव लगेगा विच विल बी x² बाई 2 प्लस ये क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हैं तो जो कांस्टेंट है दैट कुड बी अ फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पे h की फॉर्म में वैसे लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे h ऑफ y लिख देती हूँ। तो ये 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2y, x³ + 2y x² प्लस h ऑफ y हमारे पास ये f ऑफ xy आ चुका है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट h ऑफ y की वैल्यू, बाकी सब तो ठीक है।
तो इसके लिए हम ये एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। एन भी पता है, एफ भी पता चल गया, तो हम ये जो कांस्टेंट है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम ये करते हैं तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे n जो है 2x² + 2y है, तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ 2x² + 2y इक्वल्स पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ f इज़ x³ प्लस नाउ ये हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। इन दोनों की नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, इसमें 2x² बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज़ 1 प्लस h ऑफ y है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ y ओनली, इसमें अब x नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि हमने डिफ़ाइन ही एज अ फंक्शन ऑफ y किया है और ये यहाँ से बाय डेफिनेशन प्रूफ हो चुका है कि ये ऐसा कांस्टेंट है जिसमें x नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो उसमें एटलीस्ट वो वेरिएबल नहीं है जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की गई थी। तो x का यहाँ पे नहीं है, तो इसे y पे है, तो इसका सिंपली h प्राइम ऑफ y एज फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ये h ऑफ y चाहिए ना, तो ये इधर लेके जाते हैं और फिर इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करनी होगी। तो दैट इज़ 2x² + 2y - 2x² दैट इज़ इक्वल्स टू h प्राइम ऑफ y। ठीक है, तो ये 2x² - 2x² दैट इज़ कैंसिल आउट, और इससे हमें ये भी प्रूफ हो चुका है देखें कि यहाँ पे ये h प्राइम ऑफ y इज़ y का फंक्शन ओनली। ठीक है, तो ये है एक तरह का हमने वैसे पार्शियल डेरिवेटिव भी अप्लाई किया था। यस, पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ h ऑफ y है ये 2y, और ये पार्शियल ऑफ h ऑफ y इक्वल्स 2y पार्शियल y, ये तो चला जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं तो h ऑफ y दैट विल बी इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, y पे लगेगा 2y² / 2 प्लस c आ जाएगा। अब c कोई न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर हो सकता है जो कि x और y दोनों पे डिपेंड नहीं करता। 2 × 2 कैंसिल एंड h ऑफ y इज इक्वल्स टू y² + c। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इस वैल्यू को पुट करना है जो हमने एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट किया था, दैट वाज दिस वन। तो ये हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सेंस एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज़ इक्वल्स टू x³ + 2x² प्लस h ऑफ y था, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्योंकि स्टार्ट में हमने ये कहा था कि जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो खुद एक कांस्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ वाई वो डी यू या डी एफ को हमने ज़ीरो पुट किया था। तो एफ ऑफ एक्स वाई को हम यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह लिख सकते हैं। तो लेट्स से ये कांस्टेंट C1 है, ये C2 है, तो C2 - C1 इधर ले जाते हैं, तो C दैट इज़ इक्वल्स टू x³ + 2xy + y²। जब भी आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई एट द एंड आपने उसको इटसेल्फ एक कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देना है, और वो इस कांस्टेंट के इक्वल हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। इसलिए आप ये ना कर देना कि यहाँ पे भी c, यहाँ पे भी c, c - c ज़ीरो कर दिया, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। दैट इज़ आपको एक कांस्टेंट जनरल फॉर्म में लेके चलना है इनको, C1 एंड C2 यहाँ पे लेना है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू c, एंड दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। और इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि वेदर इट सेटिस्फाइज और नॉट, इसके सोल्यूशन को चेकआउट करने के लिए, क्योंकि ये एक मिक्स्ड फॉर्म में सोल्यूशन आया है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास लेट्स से m/dx + n/dy = 0 होता है ना, तो m/dx इक्वल्स टू हो जाएगा -n/dy। ठीक है, dx उधर ले जाएं, n इधर ले जाएं, तो m/n विद नेगेटिव साइन शुड बी इक्वल्स टू dy/dx। तो यहाँ पे हम dy/dx फाइंड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि वेदर इट इज़ इक्वल्स टू -m/n और नॉट। ठीक है, क्या इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे और देखेंगे कि वो इस फॉर्म तक रिड्यूस हो सकता है या नहीं, या फिर इस फॉर्म में आ सकता है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका डिफरेंशियल दोनों तरफ ले लें अगर हम, तो c का टोटल डिफरेंशियल हम ले रहे हैं d/dx की रिस्पेक्ट से, तो ये इस तरह से हो जाएगा, सब पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, c कांस्टेंट है, ये 3x² आ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, 2x² एज इट इज़ dy/dx प्लस y एज इट इज़ 2x डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस इसका 2y dy/dx हो जाएगा। dy/dx को एक साइड पे करेंगे और सारी चीज़ें दूसरी साइड पे, तो ये देखेंगे कि ये इसके इक्वल आता है या नहीं। -m/n तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या है। तो इस सोल्यूशन के थ्रू आपने देखना है कि ये फॉर्म बन सकती है या नहीं, या फिर ये फॉर्म बन सकती है या नहीं। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू विल चेक आउट कि आपका सोल्यूशन ठीक है या नहीं, या फिर अगर आपको चेक करने की ज़रूरत है तो। नाउ कम्स दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन समटाइम्स आपको क्वेश्चन में, जो कि मतलब आप जब पढ़ रहे होते हो
तो आपको कहा जाता है कि फिर आप जो इक्वेशन आप तो दी गई है उसको आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का मेथड यूज़ करते हुए ही सॉल्व करें, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को यूज़ करते हुए। तो आपको स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि आप कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर दैट केस, वरना तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल है। तो आप अगर जैसे फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनमें आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि आप एक ही मेथड यूज़ करो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जा सकता है, जैसे हमें भी किया जाता था। तो अब अगर देखें तो ये x के साथ जो फंक्शन आ रहा होता है दैट इज़ m, और जो n y के साथ वाला n होता है, तो पार्शियल m बाय पार्शियल y दैट शुड बी इक्वल्स टू पार्शियल n बाय पार्शियल x। तो अगर हम करें तो m इज़ माइनस वाई दैट इज़ इक्वल्स टू -1। ओके, माइनस वाई आ जाएगा, पार्शियल y बाय पार्शियल y इज़ 1। और पार्शियल n बाय पार्शियल x करें तो पार्शियल x बाय पार्शियल x इज इक्वल्स टू 1। दीज टू आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। और अगर हम वो मेथड यूज़ करते हुए सोल्यूशन निकालते भी हैं, द सोल्यूशन विल नॉट सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये फिर एग्जैक्ट नहीं है। तो इसके लिए फिर आगे केस आता है कि ऐसी इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन सर्टन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, तो उनको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग सूटेबल फंक्शन विद देम, जिससे हम उस फंक्शन को सूटेबल फंक्शन जो कि एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देता है, उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कहते हैं। क्योंकि दिस आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, बेशक ये एग्जैक्ट नहीं है फिर भी ये इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से एक फंक्शन ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सच दैट कि ये आप सिमिलर पैटर्न में लिखी गई है और ये तो ज़ीरो साइड रहेगी, तो आप इक्वेशन तो चेंज नहीं हुई क्योंकि आपने मैथमेटिकली एक इनर्ट ऑपरेशन अप्लाई किया है। एफ ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये फिर स्टिल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और वो फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाए वो आप ऐसे ही नहीं कर सकते होते, क्योंकि दे आर इन्फिनिटली मैनी फंक्शंस जिनसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक मेथड जो कि आपको ईजिली उन फंक्शंस तक ले जाएँ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए को एग्जैक्ट बना दें। तो हम वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।